हेलो दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप सब लोग मज़े में ही होंगे और स्वागत करता हूँ आपका भारत फर्स्ट में। दोस्तों, अक्सर आप पाकिस्तानी लोगों से इंडिया और मोदी जी की कभी तारीफ़ नहीं सुनते होंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन दोस्तों, एक पाकिस्तानी पढ़े लिखे युवा ने मोदी जी और इंडिया की जमकर तारीफ़ की। उसने कहा कि मोदी जी पाकिस्तान के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन इंडिया के लिए मोदी जी बहुत ही अच्छा पीएम से। मोदी जी ने इंडिया में करप्शन भी ख़त्म कर दी और इंडिया को एक टॉप कंट्री में 10 साल में पहुंचा दिया। तो और अब मोदी जी सिर्फ इंडिया के पीएम नहीं रहे, अब मोदी जी तो पूरे वर्ल्ड का लीडर बन चुका है। तो दोस्तों, वीडियो को आगे देखते हैं और क्या रिएक्शन है पाकिस्तानी का, देखते हैं। हमारी नेबर कंट्री भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, क्या सोच रखते हैं आप उनको लेके? वो यही सोच रखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जो भारत को लेके जाना है, सबसे आगे लेके जाना है, वहाँ के प्रोडक्ट्स और वहाँ की यूथ को पूरी दुनिया के आगे मनवाना है। जी। आपके तो हुक्मरान कहते हैं बुच्चर ऑफ गुजरात, आपको तो ये पढ़ाया जाता है बड़ी कत्लो गारत हो रही है, बड़ा जुल्म सितम हो रहा है। किस हद तक ये हकीकत पसंद बातें हैं, मतलब जो पाकिस्तानी अवाम को बताई जाती हैं? एक ये रुख है और एक ये रुख है भारत तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रहा है। अगर आप देखें तो आए ना आए दिन कोई ना कोई इंडियन जो है वो किसी मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर सेलेक्ट हो रहा है, बुलेट ट्रेन वहाँ पे चल रही है, बेशुमार इस तरह की चीज़ें हैं जिसमें आपसे वो बहुत आगे हैं। तो क्या वजह है कि ये वाला रुख नहीं दिखाया जाता और ये वाला रुख बताया जाता है कि कत्लो गारत हो रही है, गुर्बत बढ़ी है? वजह क्या लगती है? देखें जी, भारत के अंदर ये सारे मसाइल जो है ना एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, और वो उसके मुल्क के अपने मसाइल हैं, ठीक है। हमें उसके मसाइल से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे तो वो हमारे मुल्क के अंदर जो मसाइल हो रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर तो इतने मसाइल हैं, अब काउंट भी नहीं कर सकते ना, तो वो हमारे पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। बाकी रहेगी इकॉनमी वाली बात, वो ये देखें कि हमारा तो पहली बात है कि उनसे बिल्कुल कंपेयर नहीं बनता, ठीक है। मतलब वो 600 बिलियन की इकॉनमी है और हमारे पास बड़ी मुश्किल से कुछ 7-8 बिलियन है, और उसमें से भी हमने वो उधार पे लिए हुए हैं। मिसाल के तौर पे हमने सऊदी अरब से लिए हुए हैं, चाइना से लिए हुए हैं, कतर से लिए हुए हैं, और चीन ने हमें दिए हुए हैं। मतलब अभी चंद्रयान 3 उन्होंने मून मिशन किया है, तो हमारे सियासतदान कह रहे थे हमने ज़मीन ही इतनी तंग कर दी भारत पे कि उसको अब ज़मीन छोड़ के चांद पे जाना पड़ रहा है। एक सियासतदान कहते हैं जब यहाँ से चांद नज़र आ जाए तो चांद पे जाने की ज़रूरत ही क्या है? मतलब क्या लगता है आपको कि एक तरफ ये वाला एटीट्यूड और एक तरफ करके दिखाने वाला? देखिए जी, हमारे पास सिर्फ यही वाला एटीट्यूड ही रह गया, इसके अलावा हमारे पास और कुछ नहीं रह गया। बॉर्डर खोलने वाली बात है तो देखें, बॉर्डर खोलने के लिए कोई पाकिस्तानी अवाम ने तो फोर्स नहीं किया हुआ कि आप ना खोलो, ऐसा तो कोई बात नहीं है। हम तो चाहते हैं हमारे, देखें, भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है। पाकिस्तान ने ट्रेड बंद की हुई है भारत के साथ, सब्जियां महंगी ले लेंगे दुबई से मंगवा के। उसकी रीज़न बहुत एक डिफरेंट डिबेट है, वो नेक्स्ट में किसी में करेंगे। सर देखें ना, कश्मीर का इशू है, मतलब ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। अगर देखें चाइना और इंडिया का भी लद्दाख का इशू है, लेकिन ट्रेड कभी मुतासर नहीं हुए उनके। हमने कश्मीर के नाम के ऊपर ट्रेड बंद की हुई है जिससे पाकिस्तानी अवाम का नुकसान हो रहा है। हमें मतलब प्याज, टमाटर, जो बेसिक नीड है, जो सब्जियां हैं, वो इतनी इतनी महंगी मिल रही हैं कि अगर मैं प्राइस आपको बताऊं कि भारत में वो 10-10 रुपये किलो दस्तियाब हैं, 5-5 रुपये किलो मिल रही हैं, और वही चीज़ यहाँ पे 120 रुपये किलो मिल रही है। एक वाघा बॉर्डर ही तो है, अगर खोल के वहाँ से ट्रक आ जाए सब्जी का तो यहाँ पे नहीं सस्ती मिलेगी। पाकिस्तान को, मैंने आपको पहले ही अर्ज़ किया है कि पाकिस्तान को भारत की ज़रूरत है, भारत को पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और जहाँ पे ट्रेड की बात रहेगी तो अभी भी पाकिस्तान के थ्रू पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड होती है, लेकिन वो ट्रेड इस तरह से हो रही है कि यहाँ से, जैसे हमारा चावल जो है ना, पाकिस्तान के अंदर अच्छा खासा चावल होता है और ये मशहूर चावल मतलब कंसीडर किया जाता है। इसका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर इंडिया और पाकिस्तान का भी एक कोर्ट जो है ना, वो केस जो है ना चल रहा है। तो हमारा यहाँ से चावल जो है ना वो दुबई के अंदर जाता है, वहाँ जो दुबई के इंडियन इन्वेस्टर हैं वो दुबई से उसको परचेज़ करते हैं और वहाँ पे मेड इन इंडिया के स्टैंप लगाते हैं, और फिर वो पाकिस्तान, वो अपने इंडिया के अंदर जाके उसको सेल आउट करते हैं, ठीक है। आपको लगता है इस बात में सदाकत है? अगर मैं आपको बताऊं, प्रोडक्शन के अंदर अगर देखा जाए, राइस प्रोडक्शन की बात की जाए, तो इस टाइम भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है जो राइस को प्रोड्यूस कर रहा है। हमारा नंबर कोई 8वें 9वें नंबर पे आता है जाके, मतलब अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो वो हमसे लेके मेड इन इंडिया की स्टैंप लगाएगा। जी जी। जी, मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं और मैंने बीबीसी पे बहुत सारी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं। अभी ये सारा कुछ इसलिए हुआ है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान और इंडिया का जो है ना एक चावल के हवाले से एक केस चल रहा है, तो उस हवाले से ये वहाँ पे स्टोरीज़ आई थी कि बहुत सारे ट्रेडर हैं जो पाकिस्तान के, वो इस तरह से काम करते हैं, और ये दुबई के अंदर इंडियन ट्रेडर बैठे हुए हैं जो ये काम करते हैं और वो इंडिया के अंदर वो ये करते हैं। बाकी ये बात रहेगी कि जैसे बहुत सारी कंपनीज़ में CEO इंडियंस बन रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है, उनको बनना चाहिए क्योंकि वो मेहनत करते हैं, ठीक है, वो अपने दिमाग पर जोर देते हैं, वो
मीडियाज़ पे काम करते हैं वो किसी को कॉपी नहीं करते। मुझे आज भी याद है कि 2014 के अंदर मोदी का इलेक्शन हो रहा था, तो वहाँ के जो इलेक्शन कैंपेन के लिए वहाँ के जो नेता हैं, जो उनके लीडर्स हैं, वो डिफरेंट सोसाइटीज़ में गए थे वोट मांगने के लिए ना। तो वहाँ की आवाम ने बोला था कि भाई हमें यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेटवर्क चाहिए। मतलब 2014 के अंदर वो स्ट्रॉन्ग नेटवर्क इसलिए मांग रहे थे क्योंकि उनके बच्चे फ्रीलांसिंग करते थे, उनके बच्चे स्टार्टअप्स पे काम कर रहे थे। अब पाकिस्तान के अंदर कोविड के बाद ही फ्रीलांसिंग की वेव उठी है और उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ना धोखाधड़ी हो रही है। मिसाल के तौर पे मैं अपनी बात कर लूँ कि मिसाल के तौर पे मैं $1000 कमा लेता हूँ किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से, तो अब मैंने एक्चुअल में $1000 ही कमाया है, लेकिन मैंने प्रिडिक्ट ऐसे करना है कि जैसे मैं $10,000 कमाता हूँ डेली का और मैंने कोर्स अपना बेचना शुरू कर देना है। अब जब मैं कोर्स बेचना शुरू करूँगा तो कोई किसी को पता ही नहीं होगा कि एक्चुअली में काम क्या करना है, कैसे ये नेटवर्क चलाना है, क्योंकि मेरी तो कैपेसिटी $1000 की है, मैंने जो काम सीखा है वो तो $1000 का सीखा है। और हमारे पाकिस्तान के अंदर टोटली जो है ना जुगाड़ू सिस्टम चल रहा है। मिसाल फ्रीलांसिंग ले लें, ई-कॉमर्स ले लें, ठीक है, हम हमेशा जो है ना चाहते हैं कि हम जुगाड़ लगाएं और एकदम से हमारे पास इतना पैसा आ जाए। इवन के यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारा जुगाड़ लगा रहे हैं। अभी इमरान खान साहब यहाँ पे थे जब उनको अरेस्ट नहीं किया गया था, जब उनको इक़्तिदार से निकाला गया था, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं और बहुत सारे मतलब न्यूज़ एंकर्स ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल को मैं बहुत करीब से जानता हूं। और वो उन्होंने सुबह शाम ये बताया कि खान साहब अब इस हाथ से खाना खा रहे हैं, खान साहब ने अब ये जूता पहना हुआ है। मतलब इतनी खान साहब की पॉपुलैरिटी को इंक्रीज़ कर दिया। और ये नहीं कि वो खान साहब के साथ सिंसियर हैं, और खान साहब को आज जो कुछ भी खान साहब के साथ हुआ है तो इनमें भी इनका हाथ है। आगे निकल गया भारत, हम उनसे कंपेयर नहीं कर सकते, हमारा बांग्लादेश से भी कंपेयर नहीं है। मतलब टके से भी अब हम गए गुजरे हो। अब आप टके को गूगल के ऊपर करेंसी चेक करें, आपको वहाँ पे वाज़े तौर पे फ़र्क नज़र आ जाएगा कि पाकिस्तानी करेंसी क्या है और उनकी करेंसी क्या है। और यहाँ पे एक सोच हो गई है। सोच क्या हो गया कि यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, नौजवान नस्ल यूनिवर्सिटी इतना प्रोडक्शन पैदा कर रही है, धड़ाधड़ एडमिशन खोल रही है और वो बच्चे पास आउट हो रहे हैं। अब हमारे अंदर एक लालच हो गया कि डॉलर बढ़ेगा तो हमारा फ़ायदा है, डॉलर नहीं बढ़ेगा तो हमारा नुकसान है, क्योंकि ये हमने सोच बना ली है। ठीक है, और ये सोच कैसे बनाई है, क्योंकि हमारा जीना मरना अब डॉलर्स के साथ लिंक हो गया। अब इंडिया की, अब मोदी की बात करें कि मोदी की क्या सोच है। रिसेंटली अमेरिका के जॉइंट सेशन के अंदर मोदी ने स्पीच की है, ठीक है, और स्पीच किया और हमारे पाकिस्तान का IMF के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था। मिसाल के तौर पर उसने पाकिस्तान को पैसे देने थे और हमारे प्राइम मिनिस्टर को उनके MD के साथ बार बार कॉल करने पर ये बताया गया कि भाईजान आप हमें पैसे दे दो वरना हमारा यहाँ पे सिस्टम बैड हो रहा है। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर की ये वर्थ है। ठीक है, अभी कल ही कसूर के अंदर प्राइम मिनिस्टर साहब का कल नहीं परसों हुआ है, एक जलसा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन जलसा किया। अब वो जहाँ पे जलसा हो रहा था, जिस जगह पे जलसा हो रहा था वहाँ पे ना सारी कच्ची गलियाँ थी। ठीक है, बिल्कुल कच्ची गलियाँ थी। और प्राइम मिनिस्टर के पहुँचने से पहले कुछ 6 घंटे के अंदर जो है ना, इसके ऊपर यूट्यूब के ऊपर रिपोर्ट्स भी पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं कि 6 घंटे पहले वो रोड को बनाया गया। मतलब आवाम की कोई प्योरिटी नहीं है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की प्योरिटी है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान किससे बनता है? आवाम से ही बनता है ना, ठीक है ना। और आवाम को जब आप ये सारी कुछ नहीं दोगे, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की तो कोई वैल्यू कोई नहीं रहेगी। आवाम, अभी इलेक्शन हो रहा है, सपोज कर ले इमरान खान के ऊपर पाबंदी लग रही है, उनकी पार्टी बैन हो जाती है, आवाम रेफरेंडम ही ना करें, घरों से निकले ही ना, फिर क्या हमारी इज्जत रह जाएगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चलिए सर, मुझे ये बताएं कि जो नरेंद्र मोदी हैं, जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि मुसलमानों पे बड़ा जुल्म सितम हो रहा है, वहाँ अगर हम सऊदी अरब की बात कर लें या बाकी जितने भी इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, वो उनको एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर ना सिर्फ बुला रहे हैं बल्कि अवार्ड्स, कोई सिविल अवार्ड से नवाज रहा है, कोई किस अवार्ड से नवाज रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तानी मुसलमानों को ही कोई प्रॉब्लम है ख़ास उनके साथ? मतलब बाकी मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है उनसे? देखिए जी, जो नरेंद्र मोदी है ना, मैंने आपको पहले अर्ज़ किया है कि इंडिया के अंदर ये मसले हो रहे हैं, ठीक है, वहाँ पे हिंदू और मुसलमानों का बहुत बड़ा शुरू से ही एक इशू चला आ रहा है। और मैं आपको ये भी प्रेडिक्ट करता हूँ कि 2024 के अंदर जो इंडिया का इलेक्शन हो रहा है वो राम मंदिर की बेसिस के ऊपर ही इलेक्शन होगा। ठीक है, वो इंडिया की डेवलपमेंट उसमें कम होगी, राम मंदिर का चर्चा ज़्यादा होगा। दूसरा, क्योंकि अब पाकिस्तान का उस तरह से इंडिया का कंपैरिजन नहीं बन रहा, तो वो राम मंदिर मतलब हिंदू मुस्लिम को उठाएंगे। ठीक है, दूसरी बात यह कि जो वहाँ के मुस्लिम नेता हैं, जो वहाँ के मुस्लिम लीडर्स हैं, वो पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान के लीडर से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, वो अपना दिफा करना जानते हैं, वो इंडियन से अपना राइट्स लेना जानते हैं। ठीक है, तीसरी बात ये कि आपने मतलब मिडल ईस्ट के जो हमारे उलमा लीडर्स हैं वो नरेंद्र मोदी को बुलाते हैं। अब देखें, नरेंद्र मोदी एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर और वो दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है। ठीक है, वहाँ पे जो बंदा भी उसके साथ ट्रेड करेगा उसको फ़ायदा होगा। ठीक है, ये ट्रेड पैसों से हो रही है, ना कि मज़हब से हो रही है। मज़हब वाला तो सीन, जो एंगल हमारे इधर 2 एंगल चलते हैं। एक एंगल मैं बता सकता हूँ, दूसरा एंगल आप समझ जाएं। हमारा एक एंगल चलता है कि अगर हम बात में मज़हब को इंक्लूड ना करें तो हमारी बात की सदाकत ही नहीं रहती। दोस्तों, इस बंदे ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि अब
इंडिया पाकिस्तान से बहुत ही आगे निकल चुका है। अगर पाकिस्तान को आगे बढ़ना है तो इंडिया से नफरत करना बंद कर दे और इंडिया के साथ ट्रेड स्टार्ट कर दे। तो इस बंदे की बात बहुत ही सही थी। बस आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।